नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 69 में। मैं हूं आपके साथ अंकिता और बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय द्वारा बीएससी फर्स्ट ईयर के सैकड़ों छात्रों को 00 नंबर दिए जाने से छात्र भड़क उठे। पूरी तैयारी के बावजूद नतीजों में 0 अंक मिलने पर छात्रों ने इसे विश्वविद्यालय की लापरवाही बताया। मामले का खुलासा होने के बाद प्रशासन ने जांच का आश्वासन दिया। एनएसयूआई के बैनर तले छात्रों ने कुलपति प्रोफेसर राजेश वर्मा और रजिस्ट्रार डॉक्टर राजेंद्र कुर्रिया के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने ढोल बजाकर प्रशासन को जगाने का प्रयास किया और मुख्यमंत्री, उच्च शिक्षा मंत्री व राजभवन के खिलाफ भी आक्रोश जताया। छात्रों ने अधिकारियों के मुखौटे पहनकर सांकेतिक विरोध भी किया। एनएसयूआई जिलाध्यक्ष सचिन रजक ने इसे छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ बताया। रजिस्ट्रार डॉक्टर राजेंद्र कुर्रिया ने कहा कि यह तकनीकी त्रुटि हो सकती है और छात्रों की शिकायतों की जांच जल्द शुरू होगी। छात्रों ने कुलपति को अयोग्य बताते हुए उन्हें पद से हटाने की मांग की। जबलपुर से न्यूज 69 के लिए वाजिद खान की रिपोर्ट। मेरा नाम रुचि कहार है। मैं गार्डेवाला के पीजी कॉलेज से आई हूँ। मेरा रिजल्ट फर्स्ट ईयर का रिजल्ट बहुत ख़राब आया है। जिस सब्जेक्ट के मेरे अच्छे पेपर गए थे उसमें भी मुझे 0 नंबर दे दिया गया है। मेरे 2 सब्जेक्ट में सप्लीमेंट्री आई है कि हमारी कॉपी एक बार खोली जाए, दोबारा रीचेकिंग कराई जाए। पेपर अच्छे गए थे? हाँ, पेपर हमारे सारे अच्छे गए थे। अभी हम लोगों ने यहाँ पे धरना दिया क्योंकि हम 3-4 बार आ चुके हैं पर कोई भी कार्यवाही नहीं करी गई है। आप आगे क्या चाहते हैं? कि कार्यवाही करी जाए। नाम? रुचि कहार। क्या मांग पूरी हो रही है? कुलपति जिस हिसाब से ताकतवर साबित हो रहा है उस हिसाब से मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री चल रहे हैं। यहाँ तक कि राजभवन भी आज उसके इशारे पे चल रहा है। अयोग्य कुलपति, गधा कुलपति जिसको कहा जाता है, वो व्यक्ति जो साबित हुआ है। पूरे यूनिवर्सिटी की ऐसी स्थिति हो गई है कि पास व्यक्ति फेल हो जा रहा है। जिस व्यक्ति ने 12th में 85% लाया उसको सब्जेक्ट में 0 नंबर लाया जा रहा है। 1 महीने से छात्र यहाँ परेशान है। उसी की मांग को लेकर हम लोग यहाँ पर आए हैं। कुलपति इस्तीफा दे, अन्यथा एनएसयूआई अनिश्चितकालीन के लिए आज धरने पे बैठेगी। हम लोग ने कॉलेज की हर कॉलेज की जो गड़बड़ कॉपियाँ जाँच हुई है उस कॉपियों को पुनः जाँचने की मांग करी है। अगर ये जल्द से जल्द इसका आश्वासन नहीं देते, लिखित आश्वासन चाहिए, नहीं तो एनएसयूआई अब उग्र आंदोलन के लिए। हम लोगों ने आयोग कुलपति के खिलाफ कॉपियां जो गलत जांच हुई है उसके खिलाफ आज हम लोगों ने प्रदर्शन किया है। कुलपति का बैंड बजा के उनको जगाने का प्रयास किया है, परंतु अब तो वो भोपाल में अपने घर में सोए हुए हैं। इसको लेकर आज हम लोग यहाँ पर रजिस्ट्रार को ही जगाने की कोशिश कर रहे हैं कि वही जाग जाए तो कम से कम छात्रों का भविष्य सुधर जाए। बहुत कम शब्दों में बताइए कि इनकी मांग क्या है और क्या मांग पूरी होगी छात्रों की? हाँ, विगत माह में जब ये अतिरिक्त प्रभार पर आया उसके बाद में करीब 1 हफ्ते के बाद बच्चों ने मुझे ज्ञापन दिया कि वो मुझे जानकारी लगी कि रिज़ल्ट्स में कई बच्चों को बहुत कम नंबर मिले हैं। उसको मैंने संज्ञान में लिया और उनके ज्ञापन को क्या है परीक्षा कंट्रोलर को हमने भेजा कि इनका परीक्षण करने की ऐसी कई सेंटर्स में ये दिक्कतें क्यों आ रही हैं। उसके बाद में वहाँ से मेरे पास जानकारी आई कि ये दिखाए गए हैं और कुछ बच्चों ने गार्डरवारा वगैरह का जिक्र किया कि उन्होंने कुछ लिखा ही नहीं है और जो एग्ज़ामिनर है उनने उसमें 0 मार्क्स दिए हैं। तो उसके बाद में फिर मैंने बताया क्योंकि बच्चे काफ़ी उसमें प्रभावित हो रहे हैं तो क्या इसमें कोई ऐसा प्रावधान है कि उनको अपन दूसरों और भी रिव्यू करा सकते हैं। कल हमने माननीय कुलपति जी के माध्यम से चर्चा करके और वो नोटशीट जो आई थी उस पर हमने उनके पुनः जो है किसी विषय विशेषज्ञ से बुला करके दिखाने की बात की है और दिखा करके और फिर जो भी परिणाम आएगा उस हिसाब से निर्णय लेंगे। तब तक के लिए रीचेकिंग होगी कॉपी? रीचेकिंग तो नहीं होगी, दिखाया जाएगा फिर से किसी उन विषयों के सब्जेक्ट एक्सपर्ट को दिखा करके और फिर उस पर विचार किया। उसमें मैं स्वयं भी संज्ञान लूँगा कि इसमें वास्तविक गड़बड़ी है या नहीं है। सर लेकिन ये गलती कैसे हुई है, चूक कहाँ हुई है? अभी क्या है कि बिना वो देखे हुए मैं ये कहने की स्थिति में नहीं हूँ, लेकिन अभी जो जानकारी मुझे परीक्षा नियंत्रक से मिली है उससे जानकारी ये मिली है कि बच्चों ने कुछ वहाँ लिखा नहीं है और वहाँ शायद उनके सब्जेक्ट के वहाँ शिक्षक नहीं थे क्या थे, तो उस वजह से उनके द्वारा जो है ना कुछ भी कॉपियों में लिखा नहीं गया है, उसमें एनसर्किल किया गया है और उनको 0 नंबर दिए गए हैं। सर दूसरा कुलपति जी की नहीं, इसके अलावा एक महिला अधिकारी है, उन्होंने भी एक शिकायत की थी कि उनके साथ गलत अभद्रता हुई है। आपको भी शायद सीसीटीवी फुटेज के लिए उन्होंने पत्र लिखा है। हाँ, मेरे पास चूँकि ये मेरे यहाँ ज्वाइन करने के पहले की कोई बात है, मेरे संज्ञान में ये कि मैडम ने लिख करके उस समय दिया होगा, मेरे पास वो पत्र नहीं आया था, मगर फिर से दोबारा उन्होंने दिया है जिसको मैंने उसको सीसीटीवी फुटेज के लिए आगे बढ़ा दिया है। इस खबर पर आपकी क्या है राय, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।